आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, रविवार की शाम 5 बजे आप सबका, मेरे सारे झांसी बाज़ार के श्रोताओं का, मेरे इस दो बातें आमने-सामने प्रोग्राम पर आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और दिवाली आने को है और इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उठती हैं। और गाड़ियाँ आजकल बहुत वैसी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ एक तो इतनी ज़्यादा हो गई चॉइस में कि समझ में नहीं आता किस सी गाड़ी लेनी चाहिए, कितनी बड़ी फैमिली है, कौन से पावर की, कितना बीएचपी, कितना सीसी, ये सब चीज़ें एक अपने आप में देखना बहुत वो है। ऊपर से गाड़ियों के बढ़ते दाम, अगर आप पिछले 2 साल के मुकाबले देखें कोविड के बाद से, हर गाड़ी की कंपनियों ने कुछ नहीं तो दाम हर साल 2-2 3-3 बार अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ाए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये दाम इतने बढ़ गए हैं? और जब दाम इतने बढ़ गए हैं, तो क्या हम इस पे कैसे बचा सकते हैं पैसा? इसी के ऊपर आज हम 2 बातें आमने-सामने में बात करेंगे अपने सारे के सारे श्रोताओं से, झांसी बाज़ार के भाइयों-बहनों, मित्रों से, क्योंकि झांसी बाज़ार चाहता है कि आपके पैसे बचें, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और कोई भी आपको टोपी ना पहनाए, कोई भी आपको आपका आपके आपके जो पैसे हैं ज़्यादा जेब से ना निकलवाए। इसलिए मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि अभी आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, नवरात्रों पे बुकिंग होती है, सब लोग करवाते हैं और दिवाली, धनतेरस पे उन दिनों में उठाने का सीन रहता है। तो ये शो को ध्यान से देखिए, इसमें आपको हम बताएँगे कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, क्या आपको वहाँ जाकर के उनसे बातें करनी है जिससे कि आप अपने पैसे बचा पाएँ। मैं शो पे आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा 2 बातें आमने-सामने का शो जो हर रविवार शाम 5 बजे होता है, झांसी बाज़ार के फ़ेसबुक पेज के ऊपर। ये एक स्पॉन्सर्ड शो है और इसको प्रायोजक करते हैं कमला हॉस्पिटल से, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया। डॉक्टर रजत मिसूरिया, अर्चना मिसूरिया मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं और झांसी और बुंदेलखंड में जो ज़्यादातर लोगों को तंबाकू खाने की बीमारी है, जिसकी वजह से उनका मुख कम खुलता है और ये आगे जाकर के मुख कर्क में बदल जाता है। इस वजह से आपको चाहिए कि अगर आपका मुख कम खुल रहा है, आप फ़ौरन जाएँ और डॉक्टर रजत को दिखाएँ। उनका एक्सपीरियंस, उनकी विशेषताएँ हैं मुख कर्क रोग के ऊपर, ओरल कैंसर के ऊपर, और उनसे परामर्श लें। इसके साथ-साथ अगर आपको अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, डेंटल इम्प्लांट करवाना है, पायरिया का इलाज करवाना है, या आपको अपनी नोज़ लाइन और जॉ लाइन को अच्छा करवा के अपने एक अच्छी-सी स्माइल लानी है, तो भी आप उनसे मिल सकते हैं और वो आपको इस बारे में परामर्श देंगे। और अगर आप दिए गए नीचे नंबर पे उनसे बात करने की संपर्क साधेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे, तो आपको कंसल्टेंसी चार्जेस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। परामर्श के बिल पर आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर और आपका पता, सब कुछ चीज़ें मिल जाएगा, तो फ़ोन कीजिए उनको, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और इस चीज़ के बारे में बात करके आइए। अब बढ़ते हैं आगे अपने शो के ऊपर, जो है नई कार पे मोल भाव, मांडवाली बातचीत, कैसे करके पैसे बचाएं। देखिए, अभी पोस्ट कोरोना के बाद से, कोरोना के पहले जब BS4 से BS6 पे गाड़ियाँ जा रही थी, गाड़ियों में कमियाँ थी और बहुत सारी स्टॉक्स नहीं आ पाया था, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे थे। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना के चलते जो इन्फेक्शन वाली बीमारी थी, एक नया सर्वे में मालूम पड़ा, लोग बागों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया। बसेस में भीड़ हो रही थी, ट्रेन्स में भीड़ हो रही थी और ये इन्फेक्शियस बीमारी थी, किसी के कफ करने से, किसी के छूने से बीमारी फैल रही थी। तो लोगों ने कहा भैया हम अपना फैमिली की चिंता करते हैं और अपने फैमिली को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम अपनी कार को लेना पसंद करेंगे और उसी में यात्रा करना पसंद करेंगे। इसी के चलते डिमांड बहुत बढ़ गई और चूंकि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज आ गई थी कार कंपनी के ऊपर, बिकॉज यूक्रेन और रशिया इधर पे टेंशन्स चल रहे थे और सबसे बड़ी कंट्री जो प्रोडक्शन करती है वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के और उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर से जुड़े चीज़ों की जो वहाँ बनते हैं, वो उस चीज़ में कमी पड़ गई, जिसकी वजह से इनपुट मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। इनपुट मटेरियल कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन स्टील की कमी हो गई थी, स्टील बन नहीं रहा था और बहुत सारी और भी सारे कंपोनेंट्स थे जो नहीं बन रहे थे, जिसके चलते धीमे धीमे शिफ्ट्स में शुरू हुई फिर फैक्ट्रीज वगैरह, और ऐसे फिर काम शुरू हुआ। तो कमी के चलते एकदम से सप्लाई शॉर्ट हो गई और डिमांड आ रही थी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा, बिकॉज हर कोई अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता था। और हेंस इसके चलते कार कंपनियों ने कारों के रेट में, चूंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, उन्होंने
दो दो तीन तीन बार रेट रिविजन्स किए, और इस तरह से आज के वक्त में अगर देखें तो कारों की कीमत पिछले 2 साल के मुकाबले कुछ 30% से 40% के बीच बढ़ चुकी है। जी हाँ, तो अब ज़रूरत ये बहुत ज़्यादा है कि एज़ ए कंज़्यूमर जो हमारा हक है, हम उसका अधिकार लें, उसका यूज़ करें, और हमारा अधिकार है मोल-भाव करने का, नेगोशिएशन करने का, बातचीत करने का, ताकि हम एक अच्छी डील लें, एक अच्छी अपना प्रोडक्ट लें और एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे लेकर आएँ। चूँकि गाड़ियाँ इतनी महँगी हो गई हैं, कोई हमें 1 पैसा और भी ना लूटे, ये हमें इस सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार पे हम बात कर सकते हैं, कैसी कैसी कारों से नेगोशिएशन हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप कभी कार डीलर के पास जाते हैं तो उनकी कुछ चीजें होती हैं। वो आप सबसे पहले जब वो एक प्राइस बताएं आपको, उस पर मत जाइए, आप उनको सुनिए और उनको बोलने दीजिए। आपको बहुत ही पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बट यू नीड टू बी स्मार्ट बिकॉज यू नॉट ओनली लिसनिंग, यू रजिस्टरिंग एवरीथिंग इन योर माइंड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दोज थिंग्स आउट post he speaks on the discussion paper, and one by one you discuss them hard. Okay, so that is your negotiation skills, so ensure that you are using it very well. Okay, so जब आप उनसे कार की प्राइस पूछेंगे तो वो आपको एक प्राइस बता देंगे, और उसके बाद आप कलर्स की बात करने लगते हैं, फीचर्स की बात करने लगते हैं, आप गाड़ी देखने लगते हैं तो आप खो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। गाड़ी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आजकल वेबसाइट पे सब तरह के ऑनलाइन देख, कलर्स भी आपको ऑनलाइन दिख जाते हैं, यहाँ तक कि फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, कितना बीएचपी है, कितना टॉर्क है, कौन कौन से फीचर्स है, सारी की सारी चीजें आपको नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे जाइए, गाड़ी आप जरूर देखिए, आराम से बैठिए, उनसे कॉफी कहिए, मंगवाए, कॉफी पीजिए, लेकिन आपको सुनना है उस कार की प्राइस का ब्रेकअप। जी हाँ, कार की प्राइस का ब्रेकअप मांगना है आपको साहब, पेपर के ऊपर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर से आपके नेगोशिएशन स्किल्स यूज होना शुरू होंगे। अब अगर बिना नेगोशिएशन किए आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा खो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको एक प्राइस पे नहीं रहना है, आपको उनसे पूरा पूछना है कि ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी मेरे मित्र को घर पे गाड़ी लेनी थी, उन्होंने, उनका परिवार बड़ा, उन्हें बड़ी गाड़ी लेनी थी, तो हम उनके साथ गए और हमने जब कार की प्राइस देखी और उसको जब चेक किया दूसरी जगह पे, और उसके जो कंपोनेंट्स थे उसको चेक किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क आया। तो मुझे लगा कि मेरे कितने झांसी बाजार के भाई बहनों को मूड हो रहा होगा गाड़ी लेने का, और इस तरह से जो बिना अनजाने में जाएगा, कुछ पता नहीं करेगा, तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। क्यों ना मैं इन सबको बताऊं और उनका भी सहयोग दूं, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे का सहयोग दिया गाड़ी के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब आप बारीकियों में घुसते हैं और कार की पूरा ब्रेकअप लेते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। तो आपको मिलेगा कार की एक्स शोरूम कीमत, सबसे पहले लिखी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके उसमें आरटीओ चार्जेस लिखे होंगे, उसके बाद कार इंश्योरेंस लिखा होगा, फिर लिखा होगा एसेसरीज एंड अदर सर्विसेज। इसके साथ साथ अगर आप वन डाउन पेमेंट पे नहीं ले रहे हैं, कैश में नहीं ले रहे हैं, तो फाइनेंस स्कीम्स के बारे में वो बताएंगे, और साथ में बताएंगे, पूरा जब ऐड कर लेंगे तो बताएंगे ये ऑन रोड प्राइस आ रही है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक्स शोरूम प्राइस बता दिया, आरटीओ चार्जेस बता दिया, मैंने आपको इंश्योरेंस बता दिया, कार का एसेसरीज का बता दिया, और सर्विस का बता दिया, फाइनेंस चार्जेस बता दिए। ये सारी चीजों के बाद आखिरी में लिखा होगा आपका ऑन रोड प्राइस। अब देखिए, ऑन रोड प्राइस बहुत जरूरी है। ऑन रोड प्राइस पे आजकल ज्यादातर बैंक के लोग आपको फाइनेंस करते हैं। तो ऑन रोड प्राइस में आप कुछ भी ऐड करो, एसेसरीज तक उसमें ऐड होती है। तो पहले ये समझ लें, आप अपनी गाड़ी को ऑन रोड प्राइस जब आप करवाते हो फाइनेंस, तो हमेशा सोच के चलो कि आप पहले से एक बार में ही सारी जो गाड़ियों में आपको लगवाना है चीजें, आप उसे प्लीज लगवा लें। क्योंकि अगर आप बाद में लगवाएंगे तो आपको बैंक से सहूलियत नहीं मिल रही, वो अपनी जेब से लगवा रहे हो। तो अगर आपने एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, या उसमें कोई अच्छा जीपीएस सिस्टम लगवाना है, आप उसे जब गाड़ी खरीद रहे हैं तब लगवाते हैं, तो उसको फाइनेंस कंपनी कर रही है या बैंक कर रहा है, आप ऐसे समझे। नहीं तो आप जब गाड़ी ले लेंगे और फिर जब जाके लगवाएंगे तो उसमें फाइनेंस नहीं हुआ, आप अपनी जेब से लगवा रहे हैं। तो प्लीज ये दिमाग में रखिएगा, छोटी छोटी चीजें बाद में पैसा बचाती हैं। अब आपने जब उनसे ब्रेकअप ले लिया, तब आपको शांति से समझना होगा कि उनसे पूछना होगा कि भैया आप मुझे एक्स शोरूम पे क्या दे रहे हो। देखिए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट जो होता है वो भी काफी बड़ा होता है। जैसे आप ये समझ, मैं आपको परसेंटेज कुछ बताऊंगा और आप इसको चेक कीजिएगा। हर कार कंपनी, अगर आप 0 से 6 लाख तक की गाड़ी लें तो डीलर डिस्काउंट अराउंड 3% से 5% तक पहुंचता है। 3% से 5%। मारुति जैसी कंपनी जो बहुत ज्यादा बल्क में गाड़ियां बेचती हैं, वो 5% तक भी छोटी कारों पे डिस्काउंट रखती हैं स्टोर में अपने पास। नहीं दे वो एक अलग बात है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं मांगे तो देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी निगोशिएशन जारी रखेंगे, एक डीलर नहीं देगा तो दूसरा देगा।
तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप देखें 6 लाख से 12 लाख की गाड़ियों में, तो आपको 3%, 3.5% से लेकर के 5 से 5.5% तक के बीच में एक डिस्काउंट की गुंजाइश रखनी चाहिए। ऐसे 8 लाख से 15 लाख के बीच में डीलर से जो ओईएम वाले लोग होते हैं, यानी कार डीलर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो 4% से 5% का डिस्काउंट रखते हैं 8 से 15 लाख की गाड़ी में। और ऐसी 15 से 25 लाख या ऊपर के उस गाड़ियों में आप मान लें 3.5 से लेकर के 5.5% तक का, 6% तक का लिमिट जा सकता है डिस्काउंट के लिए। अब ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। जो मांड वाली, जो मोल भाव, जो बातचीत कर पाएगा उनके लिए है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप गाड़ी पे कितना कमा रहे हो। अगर आप समझें कि अगर आप 10 लाख पे बात कर रहे हैं 3%, तो सीधा सीधा 30,000 रुपए आता है। उस 30,000 रुपए में भी अगर आपको 5,000 रुपए मिल जाते हैं, तो वो आपके फुल पैकेज के ऊपर कितना डिफरेंस करेगा। अभी आपने एक ही चीज पे डिस्काउंट लिया है, दूसरी चीजों पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके बाद आता है आपका जो बेसिकली जो चीजें होती है। तो ये जो मैं कुछ कह रहा हूं आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं अपन डिस्काउंट्स की बात भी करेंगे, इस पे कैसे कैसे क्या क्या आता है। तो ये मैंने आपको डीलर डिस्काउंट के बारे में बता दिया कि इतना % डिस्काउंट है। तो आप छोटी गाड़ियों पे अगर आप बात कर रहे हैं 3-3.5% की कर सकते हैं। बीच की गाड़ियों में बात कर रहे हैं 6 से 15 लाख के, तो आप एक 4% तक के डिस्काउंट खींचने की कोशिश करें। और ऊपर जा रहे हैं तो आप एक 5% तक की और खींचने की कोशिश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट डिस्काउंट। अभी कॉर्पोरेट डिस्काउंट क्या होता है? कॉर्पोरेट डिस्काउंट वो होता है साहब, जैसे मारुति है और मारुति के कोई दूसरी कंपनी मदद कर रहा है उनकी गाड़ी बनाने में, तो वो दूसरी कंपनी, टायर कंपनी सपोज की मदद कर रही है गाड़ी बनाए, तो वो टायर कंपनी जाकर के उनसे कहती है कि सर मेरे वजह से आपको इतने अच्छे टायर बन रहे हैं, आपकी गाड़ी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मेरे कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, क्यों आप मारुति के अंदर आप हमें एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट दीजिए। हमारी टायर कंपनी में 5,000 लोग हैं, जो मारुति की गाड़ी लेना चाहेगा आप उन्हें इतना 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दीजिएगा, आपकी सेल भी बढ़ेगी और आप हमारा मान भी रख रहे हैं। तो ऐसे करके टाई अप्स होते हैं और उसे हम कॉर्पोरेट डिस्काउंट कहते हैं। कार कंपनी बनाने वाले जितने कंपोनेंट्स वाली कंपनी होती है, उनके एम्प्लॉयज के लिए वो डिस्काउंट्स पास करते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। इसमें गवर्नमेंट डील्स भी होती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कार कंपनियां खुद जाती हैं, कहती साहब आपने बोनस बांटा है, इस वक्त के लिए हम कार कंपनीज हमने अलाउ किया है, अब सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को हम 5-10 हजार रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो ये भी होता है। तो ये हो गया कॉर्पोरेट डिस्काउंट। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस क्या है? जैसे मैं मारुति की कार यूज कर रहे हैं, मेरे 7-8 साल 10 साल हो गया और अब मुझे चेंज करना है और मैं वापस से जाकर के दोबारा मारुति की कार लेता हूं, तो मारुति की जो कंपनी है मुझे कहती है कि भाई आपने इतने साल तक हमारी कार यूज की और दोबारा मारुति आप ले रहे हो, तो मैं आपको एक एक्सचेंज बोनस देना चाहता हूं। और इसे हम एक्सचेंज बोनस स्कीम कहते हैं। यानी ये भी कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट में ऐड हो रहा है। जो दूसरी गाड़ी आप उन्हीं कंपनी की ले रहे हैं तो वो एक्सचेंज में आ रहा है। तो ये चीज पे भी बात करना ना भूलें। अगर आपके पास, इसमें कई सारी चीजें होती है, अगर वो कहते हैं कि आप हमें ही गाड़ी दे दीजिए तो हो सकता है आपकी वैल्यू कम लगाएं, लेकिन ये भी पॉसिबल है जब आप बात करेंगे आप गाड़ी कहीं बाहर बेच दें और एक समय ड्यूरेशन में अगर उन्हें टीसी ला के देते हैं, तो वो एक्सचेंज बोनस में आपको दिलाने में कंपनी से आपकी मदद करते हैं। ये भी आप दिमाग में रखिए, ये भी एक पैसा बचाने का तरीका है। इसी तरीके से फाइनेंस डिस्काउंट होता है। जब आप गाड़ी को फाइनेंस करवाते हैं, तो जिस बैंक से फाइनेंशियल डीलर्स जिस डीलर्स जो फाइनेंशियल बैंक से आपकी गाड़ी फाइनेंस करा रहे होंगे, वो भी आपसे जुड़े होंगे और वो उनसे जुड़े होंगे और वो चाहते होंगे कहीं ना कहीं वो फाइनेंस मिले, क्योंकि आप कैश में लोगे तो उन्हें, डीलर्स को जो पैसा है मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो जिस बैंक से फाइनेंस हो रहा है वो बैंक वाले भी कार डीलर को अपनी तरफ से कुछ 1%, 1.5% कमीशन देते हैं हर कार के ऊपर, कि आप हमारी कंपनी, हमारे बैंक से फाइनेंस करवा दीजिए, तो आपको आपके बायर बढ़ जाएंगे, तो उन्हें सहूलियत हो जाएगी कार खरीदने में, और हम उल्टा जो जितनी गाड़ियां आप बिकवाएंगे वो पर कार पे हम आपको इतना % का कमीशन देंगे। तो ये भी आप मोल भाव कर सकते हैं, सीधे सीधे फाइनेंस कंपनी से भी कर सकते हैं। अगर वो डीलर आपको दे रहा है 10% पे गाड़ी इंटरेस्ट रेट पे या 9% पे, तो आप 7.5% पे, 8% पे अपने हिसाब से मांडवाली करके 8.5% पे, ऐसे पर भी एक कंपोनेंट, एक प्राइस पे, रेट पे आप डिस्काउंट पा सकते हैं। इसे भी डिस्काउंट कहते हैं। फिर आता है व्हीकल इंश्योरेंस डिस्काउंट। अब देखिए, व्हीकल इंश्योरेंस डिस्काउंट में हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, थोड़ा सबसे बढ़िया काम यही है, यही जगह पर आपको स्पॉट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट ऑन एडिशनल चार्जेस। एडिशनल चार्जेस क्या है? हैंडलिंग, रजिस्ट्रेशन चार्जेस,
सर्विस चार्जेस। अब ये सब चीजें कमाने का जरिया है। अगर आप पूरा गाड़ी में देखिए, जब आप ब्रेकअप देखेंगे, इन्हीं सब का कोई 4-5 हज़ार का अमाउंट हो जाता है, एंड विच रियली कम्स आउट टू सम पोर्शंस। ओके, जब आप डिस्काउंट में जोड़ते हैं ऐसे, तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी जगह है आप उस पर मांडवाली कर सके, क्योंकि इसमें गुंजाइश है। हैंडलिंग चार्जेस ज्यादातर अब डीलर्स ने हटा दिया है। कई डीलर्स लगाते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो पैसा बना रहे हैं, तो उनसे पोलाइटली बात करें, उनसे बोले कि नहीं नहीं, ये चार्जेस नहीं लगते हैं, मुझे उन्होंने हटा दिया, वो नॉक ऑफ भी कर देते हैं। ऐसे ही फास्ट कार्ड चार्जेस बनाने का भी एक चार्जेस लेने लग गए। तो ये सब छोटे छोटे अमाउंट है, बट at the end of the day it comes out to be a big portion when it comes to savings or discount when you're buying a new car. तो लास्ट हम बात करेंगे व्हीकल इंश्योरेंस डिस्काउंट। अब देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमने अभी जो मैंने मित्र की बात बताई हमारे, हमने उसको देखा, वो 20 लाख की गाड़ी थी जो टारगेट कर रहे थे। उसमें कुछ 1,20,000 रुपए का इंश्योरेंस वैल्यू थी उस गाड़ी की। अब जब हमने बाहर इस पर थोड़ा सा पता किया, इंश्योरेंस कंपनी के लोगों से मिले, इंश्योरेंस कंपनी से और पता किया, तो वही सारी फैसिलिटीज सब चीजों के साथ हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट हाफ हो गया, 50%। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 1,20 अगर घट के 60 पे आ जाए, तो आप सोचो विद ऑल दी राइडर्स, तो कितना बड़ा फर्क हो जाएगा आपकी गाड़ी की ओवरऑल वैल्यू पे, अलॉन्ग विद अदर डिस्काउंट्स चार दिया। और ये भी अभी जो चीजें हैं, अभी बहुत डिटेल में जाना है इसके, पर ये सीधा सीधा डिफरेंस मैंने आपको बताया जो आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं। पहले आप ये समझ ले इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस में आपको लोगों से सुना होगा आपने, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो थोड़ी सी बचकानी चीज है, लेकिन मालूम सबको होना चाहिए, और मैं सबके भले के लिए बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी इज मैं, जिसकी गाड़ी है, जिसने खरीदा है, वो फर्स्ट पार्टी कहलाती है। इंश्योरेंस सेकंड पार्टी इज द इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देगी मुझे और जिससे मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी। इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इज समबडी, वो वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जिनसे मेरी गाड़ी भिड़ती है। तो मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, लेट्स से मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं स्कॉर्पियो, और मेरी गाड़ी किसी की दूसरी की गाड़ी से भिड़ जाती है, और वो समझ लीजिए रेंज रोवर है, या आप समझ लीजिए कि एक फॉर्च्यूनर है। अब फॉर्च्यूनर महंगी गाड़ी है, मेरी गाड़ी अच्छी है लेकिन उसके मुकाबले कम है, और मुझसे मेरी गलती से वो भिड़ जाती है, और उनका जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब वो मुझसे कहेंगे कि गाड़ी आप बदलवा दो, तो मेरी गाड़ी आप सुधरवाइए, क्योंकि आपने आपकी गलती से मेरी गाड़ी में डैमेज किया है, आप गाड़ी सुधरवाइए। ये जो डैमेज आप उनको सुधरवाएंगे, ये थर्ड पार्टी में आता है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फिर उसको पैसा देती है और उनकी फॉर्च्यूनर ठीक करवाती है, चाहे कितना भी खर्चा हो। अब थर्ड पार्टी मैंडेटरी है इंडिया के अंदर, कंपलसरी है। जो ट्रैफिक पुलिस आपका जो चालान काटते हैं, जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता, वो थर्ड पार्टी चेक करते हैं। फर्स्ट पार्टी से उन्हें मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी को आप बनवाने के लिए अगर डैमेज हुई तो आप कितना पैसा दे रहे हैं, आपकी गाड़ी में क्या क्या राइडर्स है, उन्हें उससे मतलब नहीं। थर्ड पार्टी का कंपलसरी कर रखा है, उन्हें थर्ड पार्टी से मतलब है। थर्ड पार्टी के एक फिक्स चार्जेस होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये मैंडेटरी है, ये करवाना ही पड़ता है आपको, क्योंकि दूसरे की गाड़ी और दूसरे की जान का मामला है इसमें। तो अब मैं आपको, पहले तो मैंने आपको ये सब चीजें बता दिया, अब मैं आगे कुछ बताना चाहूंगा इसके पीछे कि आईडीवी क्या होता है। आपने इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट्स में देखा होगा क्या होता है। तो आईडीवी इज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है? जब आप गाड़ी खरीद के निकलते हैं शोरूम से बाहर, तो गाड़ी की जो भी कीमत है, वो उस कीमत पे आपका इंश्योरेंस डिक्लेयर हो जाता है। अगले साल उसके इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू के 5% या 10% काट लिया जाता है, और हर सक्सेशन ईयर पे एज पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट 10% कटता जाता है, और आपकी आईडीवी वैल्यू जो 20 लाख या 10 लाख की गाड़ी है उससे कम होती जाती है। ये आपकी आईडीवी वैल्यू होती है। अब इसकी क्या जरूरत है? देखिए, आप ये समझे कि अगर आपकी गाड़ी आईडीवी वैल्यू के हिसाब से है, आपकी 10 लाख की गाड़ी थी, आपने बाहर निकाली, अब वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और आपका जो क्लेम होगा वो अब 10 लाख के वैल्यू पे होगा। लेकिन अगर 1 साल हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल का 10% या 5% के हिसाब से काट के आपसे कहेंगे आपने 1 साल नहीं चलाई, अब ये डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिसिएशन हर चीज पे लगता है, इस पे भी लगा है, तो हम इसकी 1 लाख वैल्यू ना मान के 9,500, 9.5 या 9 लाख रुपए वैल्यू मानते हैं, तो अब मैं उतने का ही क्लेम दूंगा। तो इसे कहते हैं हम आईडीवी वैल्यू का। तो ये दिमाग में रखिएगा, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसके साथ में एक चीज होती है एनसीबी इंश्योरेंस के, इसे कहते हैं नो क्लेम बोनस। अब नो क्लेम बोनस क्या होता है? जो आपकी पुरानी गाड़ी है, अगर उस पर आप इंश्योरेंस करके चल रहे हैं, और आपने उस पर कोई इंश्योरेंस, यानी आपकी कोई दुर्घटना नहीं हुई, आपकी गाड़ी स्क्रैच फ्री रही, और आपने कोई भी वर्कशॉप पे काम नहीं कराया जिसके लिए आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो आपको पहले साल 0 होता है, उसके दूसरे साल आपको 20% का उसी गाड़ी के ऊपर आपको आईडीवी कम करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है आपकी प्रीमियम के ऊपर 20%। तो
तो ये आपका नो क्लेम बोनस यहां से शुरू हो जाता है। फिर उसके अगले साल अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, कहीं आपका कोई दुर्घटना नहीं हुई, गाड़ी बनने की जरूरत नहीं पड़ी, वर्कशॉप में कोई काम नहीं हुआ, तो वो 5% एनसीबी बढ़ जाएगा। तो पहले 20% मिला था, अब 5% हो गया, तो 25% हो गया। ऐसे ही हर साल 5-5-5-5% बढ़ के ये मैक्सिमम 50% तक जाता है। अब भाइयों सुनना इस बात को बहुत जरूरी, 50% जो आपने कमा लिए, अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है और आप बेच रहे हो, तो ये 50% का बेनिफिट आप अपने नई गाड़ी के ऊपर, नए इंश्योरेंस के ऊपर कराते वक्त ले सकते हो। वनस्पत जब आप अपनी गाड़ी जिससे ले रहे हैं उससे ना लेकर के आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लें इंश्योरेंस। तो हर गाड़ी आप जब नहीं खरीदनी चाहते तो एक इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी बाहर नहीं निकलती, वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने शोरूम से करा के देता है। आप उस शोरूम से बोलो सर मैं आपसे नहीं लूंगा इंश्योरेंस, आपको सस्ता इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के उनसे मिल जाएगा, वो सारे राइडर्स के साथ जो आपको चाहिए, और साथ में पुरानी कंपनी में जो आपने बोनस क्लेम नहीं किया उसका डिस्काउंट के रूप में आपको नई पे मिलेगा। तो एक जो आपको एक 16 का एक 20 का इंश्योरेंस रखता था 20 लाख की गाड़ी के ऊपर, वो ऐसे समझिए कि 60 हजार रुपए लगेगा अगर आप बाहर से कराएंगे, और वो भी कम हो जाएगा, 50% घट जाएगा, या जो एनसीबी नो क्लेम बोनस बनता है उसके आधार से आपको 60 हजार के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो शायद आपको 35-40 हजार रुपए ही देने पड़ेंगे, और आपने 1,20,000 से सिर्फ 35-40 हजार दिए इंश्योरेंस के ऊपर। तो आप समझिए अब आप कि इंश्योरेंस पे आपने कितना बड़ा पैसा बचाया। और अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, आप समझ लीजिए, ये सब कहने वाली बातें हैं कि नो क्लेम बोनस वर्कशॉप वालों से ही मिलेगा, इसमें आपको झंझट नहीं होगा, हम आपको पेपर वर्क सारा भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपने हमसे नहीं करवाया। इन सब से ना डरें, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी भी अगर आप एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, उनका एक प्रोसेस है विच ऑल कार डीलर्स आल्सो एक्सेप्ट, एंड इवन द इंश्योरेंस कंपनीज मेंटेन द सेम वे। तो अगर आप अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस है, आईसीआईसी लॉम्बार्ड है, या इफको टोक्यो है, या मतलब आप इस तरह की कोई भी अच्छी कंपनीज हैं जो नई खुली है, जिनका ज्यादा इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, एक अच्छे ऑफिस, तो उनकी मैं बात नहीं करूंगा। बट अगर आप किसी नई अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी से लेते तो सबको आपको मिलेगा। अब उसमें राइडर्स की बात आती है, तो आई डोंट नो, मैं आपको सोच रहा हूं कि ये भी बता दूं राइडर्स का, ताकि आप राइडर्स का फायदा उठा सके। इसमें जो राइडर्स हैं आजकल, जो एड ऑन्स आते हैं, राइडर्स कह लीजिए, उसमें आता है आपका ड्राइवर कवर। ड्राइवर कवर यह है कि जो आपका ड्राइवर है, अगर कोई दुर्घटना होती है आपकी गाड़ी की, तो गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं रहते हैं तो ड्राइवर की फैमिली को भी अमाउंट दिया जाता है, 1 लाख रुपए का अमाउंट उनके ड्राइवर के फैमिली को मिल जाएगा। ऐसे ही पैसेंजर कवर, जो साथ में पैसेंजर्स बैठे हैं, चाहे वो कोई भी बैठा हो, ड्राइवर चला रहा है, तो उनकी फैमिली को भी, उनके जो फैमिली के मेंबर्स होंगे उनको भी 1.5 लाख का कवर मिलता है, वो भी आप उसमें करवा सकते हैं। और ये दोनों कवर ज्यादा महंगे नहीं है, 50-50 50 से 100 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, करवाना चाहिए यार किसी को, राइडर ये ड्राइवर लेना चाहिए, राइडर्स लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ओनर ड्राइवर चला रहा है, इसका भी अलग से कवर है। अगर ओनर ड्राइवर चला रहा है, मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूं, भगवान ना करे कुछ हो जाए, मुझे कुछ है, मेरी फैमिली को 15 लाख रुपए मिलते हैं, 15 lakhs। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन शुड नो इट एंड यूज इट टू द बेनिफिट्स। डिस्काउंट के साथ साथ अगर ये सब चीजें मिल रही तो यू आर बीइंग इंटेलिजेंट एज वेल, राइट। तो इसके बाद आता है जीरो डेप। अब जीरो डेप क्या होता है? अगर आप जीरो डेप लेंगे तो जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में कहते हैं कांच कवर्ड नहीं होगा, रबर जो कवर होगी उसका 50% देंगे, कंज्यूमेबल्स जो होगा उसका 20% काट लेंगे। तो ये सारी चीजें जनरल इंश्योरेंस में होती है। जब आप जीरो डेप लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक फाइल कवर देना होता है, फाइल चार्जेस जिसे कहते हैं, वो जो 1,000 रुपए से 1,500-1,600 रुपए के बीच होता है, कोई 1,200 लेता है, कोई 1,300 लेता है। बट उसके बाद आपका लेबर लेके एवरीथिंग इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी आपको बिल्कुल बन के मिलेगी, ना आपको लेबर के पैसे देने, ना आपको कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल, चाहे वो रबर हो, प्लास्टिक हो, कांच हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ साथ कंज्यूमेबल्स कवर आता है, जिसमें आपके सारे ये तो जीरो डेप हो गया। कंज्यूमेबल अगर आप अलग से लेते हैं तो उसमें आपका जो भी चीज घिसने वाली चीजें, रबर का आइटम है, कॉर्क का आइटम है, ये सारी चीजें जो घिसने वाली होती हैं वो कवर्ड होती हैं। तो अगर आप उससे चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे कंज्यूमेबल्स कहते हैं। इंजन कवर, इंजन कवर उन जगहों के लिए, जैसे बॉम्बे है, पानी बहुत भरता है, अब भरते भरते पानी इंजन के ऊपर तक आ गया और पानी में इंजन चला गया और इंजन अब सीज कर गया है, खड़े खड़े गाड़ी खराब हो गई, अब आपको क्या मिलेगा उसमें? तो अगर आपको गाड़ी रखना चाहते हैं, आपको पूरा इंजन कवर मिल जाएगा, पूरा इंजन आप चेंज करवा सकते हो। गाड़ी की कीमत तो आपको, अगर आप टोटल डैमेज में दे रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो आप गाड़ी भी बनवाते हो तो पूरा का पूरा आपका इंजन का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। की रिप्लेसमेंट, गाड़ी की चाबी कभी कभार खो जाती है तो की रिप्लेसमेंट में आपको की रिप्लेसमेंट तक के पैसे, यही नहीं, नई की पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी देगी,
इसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एफआईआर लगवानी पड़ेगी कि आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है, और वो इंश्योरेंस कंपनी मांगती है, इस वजह से आपका इंश्योरेंस मिलता है आपको। उसके बाद कंपनी जो है, जो की जिससे आपने इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके गाड़ी के चारों दरवाजे के लॉक्स बदलवाती है। भगवान ना करे जो गाड़ी की चाबी आपकी खोई है किसी चोर को मिल जाए, और वो चोर आपकी गाड़ी को पहचानता हो, चाबी को पहचानता हो, और वो आपकी गाड़ी चुरा के भाग जाए, तो आप क्या करेंगे? टू मेक दैट कवर, टू मेक दैट सेफ, इंश्योरेंस कंपनी सारे गाड़ी के जितने लॉक्स हैं, दरवाजे के, डिक्की के, सब चेंज करवाती है, और वो कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ताकि आगे आने वाला कोई भी कृत्य गलत ना हो जाए, आपकी गाड़ी चोरी ना हो, एंड ऑल दैट। इसी के साथ एक और एड ऑन होता है, विच इज आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस, राइट टू इनवॉइस वैल्यू। यानी कि आपकी आईडीवी वैल्यू भले ही गिर रही है, अगर आपने आरटीआई ले रखा है, इसे इनवॉइस वैल्यू कहते हैं, राइट टू इनवॉइस वैल्यू, तो आपकी गाड़ी को कुछ भी होगा, आपको सिर्फ इनवॉइस जो आपकी गाड़ी कटी थी 22 लाख में, 20 लाख के, आपको वही वैल्यू दी जाएगी। आपको कोच नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, आपको वही वैल्यू दी जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ में रोड साइड आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस का भी आता है, जिसमें टोइंग कराना है आपको 10,000 किलोमीटर तक, तो वो भी होगा। इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी चीजें, जो घर मैकेनिक को आपने बुलाया, उसका पैसे आपको नहीं देना है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंश्योरेंस के पार्ट में आती है, जिसको आपको सूझबूझ से लेना चाहिए, और अपनी नई खरीदी गाड़ी पर आपको पैसे बचाने चाहिए। साथ में ज्यादा हेडेक अपना कम करवाने के लिए कौन कौन से एड ऑन्स लगवाना चाहिए, कौन कौन से फीचर्स ऐड करवाने चाहिए, इंश्योरेंस को कितना पावरफुल आप बना सकते हैं, वो सब आप सोच सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप सही तरीके से लगाएंगे, तो आपको आपकी नई गाड़ी के और मजे आएंगे। बिकॉज गाड़ी की कीमत चूंकि इतनी बढ़ चुकी है, तो उसके बाद आप अपने पैसे बचा भी पाएंगे, एक अच्छी कार ले पाएंगे, आपके सपनों की कार, और आपको थोड़ा एहसास होगा कि यार मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, मतलब अपनी पसंद की गाड़ी भी ली है, और अब मैं खुश हूं, ताकि मुझे एक अच्छी प्रॉपर डील मिली हो। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन जान के आप लोगों को कुछ मदद हो, और जो नई गाड़ियां देख रहे हैं, लेने जा रहे हैं, वो एक अच्छा मांड वाली बातचीत, मोल भाव कर सकें, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बचा सकें। जो पैसे बचाएं, उससे अपने परिवार को लेकर के बाहर जाएं, घूमें फिरें, और यादें बनाएं, सुंदर प्यारी प्यारी यादें बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर मुझे टू लिसन टू मी एवरी 5 PM, और रॉक ऑन डूड्स, www.stalonbundelo.online पे जाएं, मस्त ऐसी टी शर्ट्स पाएं, और enjoy करें संडे की शाम। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू मी। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट coming up Sunday exactly by the same time, 5 PM on the same place, झांसी बाजार Facebook page. Thank you so very much. शब बखैर, अपना ध्यान रखिए।